हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, कल के जो चैप्टर में हमने सॉरी कल के लेक्चर में जो कवर किया था वो था आपका नेचर सीएच बॉन्ड का। वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जो एल्कोहल्स है किन मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके थ्रू कैसे बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू। अब हाइड्रोकार्बन्स अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो पहले अल्केन से देख लेते हैं कि अल्केन से कैसे बनेंगे। तो बेसिकली क्या है रखना है यहाँ पर, अल्केन के केस में आपको यहाँ रखना है सनलाइट को याद। ठीक है, ये जो सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अल्केन्स जो है सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और अल्केन को अगर रखेंगे डार्क में, ठीक है, यानी कि अंधेरे में, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। सनलाइट अगर नहीं मिलेगा रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कंडीशन है अल्केन्स के साथ हैलोजन को रिएक्ट करवाने की। ठीक है, तो बेसिकली हमें रिएक्शन दिया जाता है CH3CH2 सॉरी नथिंग, इट्स ओनली CH3CH3 प्लस Cl2 और यहाँ दे देते हैं हम सनलाइट। ठीक है, तो वही सनलाइट है। अगर मैं यहाँ डार्क रखता तो कोई रिएक्शन नहीं होती। नाउ पॉइंट इज दैट कि जो क्लोरीन है सिंपली ClCl मॉलिक्यूल में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये रहेगा इस तरह से। बात करूँ इन सभी बॉन्ड्स की, तो ये है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ दो तरह के बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन, 6 बॉन्ड्स हैं कार्बन हाइड्रोजन की। कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड है। तो बात करते हैं पोलैरिटी के बेस पे। तो आप सभी को पता है कि जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, दोनों एक जैसे है, यानी कि एक ही एटम, मतलब एक ही तरह के एटम। तो बेसिकली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये जो बीच का बॉन्ड है बिल्कुल टोटली नॉन पोलर है, परफेक्ट नॉन पोलर है। बात करें इन दोनों की, तो इनके बीच में स्लाइट डिफरेंस होता है। ठीक है, 0.5 का डिफरेंस होता है। तो उस वजह से हल्का सा पोलर होगा इसके कंपेयर में। वैसे ओवरऑल इसको नॉन पोलर ही काउंट किया जाता है। तो इस वजह से कुल मिलाकर ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होने वाला। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हम। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक क्लोरीन जाएगा इसके पास और दूसरा क्लोरीन जाएगा इसके पास। तो हमारे पास बनेगा CH3। CH3 कैसे, ये एज इट इज है। ठीक है, और फिर उसके बाद इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, इसको लिखूंगा CH2 और Cl साथ में आएगा HCl। ठीक है, इस वे में जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्केन बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इसी तरह से जो है हम रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अल्केन में बेसिकली यही रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अल्कीन्स के साथ कैसे होगी। अल्कीन्स के साथ जो है हमने याद रखना है, इसमें अल्कीन्स जो होते हैं, जैसे यहाँ CCl4 की प्रेजेंस में काम होगा। ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में जो है पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दे रहा हूँ मैं, इथीन साथ में आ जाता है आपके पास Cl2 मॉलिक्यूल और CCl4 का यहाँ पे प्रेजेंस आ जाता है। तो बेसिकली बात हम देखें यहाँ पे, तो ये CH2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखोगे, दो तरह के बॉन्ड है। दो तरह के बॉन्ड कैसे, दो तरह के सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। इनके बीच में कार्बन कार्बन सिग्मा, इनके बीच में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, दो तरह के सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए। यहाँ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड बेसिकली वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा, तो इसी को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे पता ही है कि जो क्लोरीन है वो इस तरह से ब्रेक होना है फ्री रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्री करेगा, ये कार्बन इसके पास और ये इसके पास आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है क्या बना, इनके बीच में तो बेसिकली सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 Cl CH2 Cl। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा विसिनल डायहालाइड। क्या बोलेंगे इसको, विसिनल डायहालाइड। दो कॉर्नर्स पे जो हेलोजन समझ गए कार्बन में। ठीक है, विसिनल बोल देते हैं उसको, डायहालाइड। क्लियर है सभी को। बेसिकली अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता, ठीक है, Br2 होता, तो यहाँ पर वो उसी तरीके से लगना था। ऑलमोस्ट ब्रोमीन और क्लोरीन जो है उनके रिएक्शन सेम चलते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ बात करूं फ्लोरीन की, तो ये रिएक्शन काफी एक्सप्लोसिव होनी थी। बेसिकली प्रोडक्ट हमें जो चाहिए हेलोजन वो नहीं मिलेगा, तो हम फ्लोरीन यूज नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, और फ्लोरोकेन्स कैसे बन सकते हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे सिर्फ Cl2 Br2 ऐड करेंगे, कहीं कोई F2 और फिर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। आफ्टर दैट हम अल्काइन से अगर बात करें, देखिए अल्काइन से अगर बनाना है हेलोजन, तो अल्काइन का फॉर्मूला बेसिकली ये रहता है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, और साथ में मान लो Cl2 दे देता हूँ। ठीक है, होगा ये
मेरे पास एक मॉलिक्यूल है Cl2 का, तो एक ही पाई बॉन्ड तोड़ सकता हूँ ना मैं, ठीक है। इट्स लाइक कि बॉन्ड तोड़ने के बाद ये ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ लग गया क्लोरीन, यहाँ लग गया क्लोरीन, तो बनाना हमने हेलो अल्केन है, लेकिन क्या बन रहा है, हेलो अल्कीन बन रहा है। तो यहाँ दो तरीके हैं, या तो मैं इसको 2Cl2 ले लूं तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है जी, या फिर ऐसा हो सकता है इस मॉलिक्यूल को मैं दे दूं H2 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, ठीक है ना। हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है इनके पास, इस तरह से ये ऑलरेडी था, ठीक है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड रह जाएगा CH2 उसके बाद इसमें Cl2 दे दो, Cl2 दे दो इसमें CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH2 Cl। तो बेसिकली अल्काइन के साथ या तो हमें डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, या फिर हमें हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के ऐड करने को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, या रिडक्शन भी कह सकते हैं सिंपली। नाउ पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर हम सभी ने करा क्या है, यहाँ पर हमने किया है हैलोजनेशन, ठीक है, हमने हैलोजन का प्रोसेस किया है, तो हैलोजनेशन कहेंगे इसको। अल्केन की प्रेजेंस में हमने देखा कि हाइड्रोजन की जगह लग रहा है, तो अल्केन के केस में कहेंगे सब्स्टिट्यूशन हैलोजनेशन, और इन दोनों के केस में क्या कहेंगे, एडिशन हैलोजनेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्केन में जो है ये ऐड किया हमने। क्लियर है सभी को। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, जो हैलोकेन्स हम बना रहे हैं, ठीक है। हैलोकेन्स बनाने के बाद अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे जैसे अल्कोहल से भी हम हैलोकेन्स बना सकते हैं। अब देखिए अल्कोहल से हैलोकेन बनाने के लिए आपको तीन रिएजेंट याद रखने होंगे, PCl3, PCl5, SOCl2। इन तीनों का ग्रुप चलता है, ठीक है। मैंने बताया था कि इस चैप्टर का इन्फ्लुएंस नेक्स्ट चैप्टर्स में भी है, तो ये नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे हम। तो अल्कोहल से किस तरह से बना सकते हैं वो देखेंगे। सिंपली हमारे पास है CH3CH2OH, साथ में पहले PCl3 के साथ करके दिखा रहा हूं रिएक्शन। तो PCl3 के साथ रिएक्शन जो है उसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर हमने देखा 3 क्लोरीन है, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गए 3 मॉलिक्यूल्स। अब इनको मैं ओपनली कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं खोल के लिख सकता हूँ इस तरह से, CH3CH2OH, then CH3CH2OH, then CH3CH2OH। now PCl3 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा, ठीक है। होता ये है कि एक OH को एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है, एक दूसरा कर देगा दूसरे को, ठीक है, और तीसरा कर देगा तीसरे को। कहने का मतलब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, CH3CH2Cl, 3 मॉलिक्यूल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। और क्या हुआ, फास्फोरस के पास कितने OH आए, 1 2 3, जिसको हम लिख देंगे S3PO3। ये स्ट्रक्चर बनेगा, नोट कर लेना इसको, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा। और प्रेजेंटली हम ये देख रहे हैं यहाँ तो हमने हैलोजन बना दिया, बनाया किससे, अल्कोहल से। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस जो है रिपीटेड फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर है सभी को। तो अल्कोहल्स के साथ इन रिएजेंट्स को याद रखेंगे, हैलोकेन्स अगर बनाना है हमने तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ मैं PCl5 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ PCl5 है, तो जैसे क्लोरीन हमने 3 देख के यहाँ पे 3 लिखा था, वैसे ही 5 देख के 5 नहीं लिखना हमने यहाँ पे, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल के साथ PCl5 रिएक्शन नहीं करेगा। तो बेसिकली करेगा कैसे वो देखते हैं। CH3CH2OH, साथ में होगा PCl3Cl। PCl5 को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि दो जो बॉन्ड होते हैं PCl5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनता है ये, ठीक है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं दो, वो ब्रेक हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्लोरीन जो है ये है इसके पास, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है यहाँ से और यहाँ से, क्लोरीन है इसके पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl प्लस CH3CH2Cl आ गया यहाँ से, H के साथ यहाँ से Cl आ गया, दैट मींस HCl, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ से PCl3 बचता है। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था PCl3 का इस टाइप से, सॉरी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन आप सभी को पता है बॉन्ड बनाता है कितने, 2, और फास्फोरस 5 बना सकता है, अभी तक 3 के साथ है तो 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहे हैं। क्या बनता है यहाँ पर ये POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड,
ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट दो रिएजेंट हम यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा ये, देखो आगे SOCl2 रह गया, होपफुली कहीं होगा तो कर भी दिया होगा सॉल्व भी, ठीक है, नहीं किया तो देखते हैं। जैसे CH3 CH2Br साथ में मैं ले रहा हूँ SOCl2, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, सॉरी नॉट Br, इट विल बी OH ना, हाँ अल्कोहल लेना है हमने, ठीक है, अल्कोहल में ले लिया SOCl2। अब यहाँ पर SOCl2 को मैं लिख दूँ इस तरह से, स्ट्रक्चर इसका ये होता है, ठीक है, SOCl2 स्ट्रक्चर होता है ये, सल्फर पे +4 चार्ज है यहाँ पर। तो क्लोरीन इस तरीके से जाएगा, CH3CH2Cl HCl, बाय प्रोडक्ट क्या बचेगा लास्ट में, SO2, CH3CH2Cl प्लस ये हो जाएगा HCl प्लस SO2। सबसे अच्छा रिएजेंट अगर हम बात करें अल्कोहल्स के साथ हैलोकेन बनाने के लिए कौन सा होता है, वो होता है SOCl2, क्योंकि इसके केस में HCl और SO2 बन रहा है बाय प्रोडक्ट, इसके केस में बन रहा है HCl, और इसके केस में जो बन रहा है वो होगा आपका, सॉरी इसमें साथ में PuCl3 भी था, ठीक है, PCl3 के केस में क्या बन रहा है H3PO3। ये बाय प्रोडक्ट्स लिखे हैं मैंने, हैलोकेन तो बनेगा ही, तो H3PO3 के साथ हैलोकेन, HCl और PuCl3 के साथ हैलोकेन, और HCl और SO2 के साथ हैलोकेन। यहाँ पे सबसे अच्छा रिएजेंट इसको माना जाता है, क्यों माना जाता है, बड़ा सिंपल सा है केस भी, H3PO3 के साथ जो हैलोकेन है उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट केस है। अगेन यहाँ PuCl3 के साथ जो आपका हैलोकेन है उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर SO2 के साथ निकालना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज ये गैस होती है, गैस के फॉर्म में अपने आप ही बाहर निकल जाना है इसमें, ठीक है। तो इसके साथ हैलोकेन ये मिक्सचर जो मिल रहा है ना हमें, उस मिक्सचर में से हैलोकेन को निकालना थोड़ा सा इजी रह जाता है। तो क्लियर है सभी को, अल्कोहल्स क्लियर हो गए यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड हमारा, ठीक है, थर्ड हम जो कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे वो होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स क्या है और सिल्वर सॉल्ट क्या है, ठीक है। पहले तो हम सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे फैटी एसिड से, क्योंकि रिएक्शन जो हैलोकेन है इनसे बनेगा, ठीक है। जो फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी हुई है उससे बनेगा कौन, हैलोकेन। तो पहले फ्रॉम के बाद लिखी हुई चीज को बनाते हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन। तो RCOOH, या मैं यहाँ पे सीधा सीधा CH3 ले लेता हूँ, CH3COOH साथ में Ag2CO3, सिल्वर कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके, ठीक है। दो मॉलिक्यूल लिए उसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, CH3COOH CH3COOH साथ में आ जाएगा AgCO3, ठीक है, क्या कर सकती हो। यहां से पॉइंट आउट क्या करना हमने, H और H, दैट मींस कि ये क्या गया, इसको लिख लेता हूं साइड में H2CO3, क्या हो जाएगा ये H2CO3, जिसको हम लिखते हैं H2O प्लस CO2, ये तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो रिएक्शन यहां से क्लियर हो गया। नाउ पॉइंट आउट देखो क्या करना है, सिल्वर जो है वो आ जाएगा इसकी जगह पे, यानी कि हो जाएगा CH3COOAg CH3COOAg, दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे हमारे पास, तो हो जाएगा 2 CH3COOAg प्लस यहां से हमने क्या देखा H2O प्लस CO2, ठीक है। एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला तो डीकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं उसको। तो फैटी एसिड से सिल्वर हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिया, तो ये बना हमारा सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड का। नाउ इस सिल्वर सॉल्ट से हमें हैलोकेन बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, हैलोकेन बनाना है। चेक आउट करते हैं उसको, देखो ये जो चीज रहेगी अब सिल्वर सॉल्ट से बनाना काफी इजी रहेगा, ये CH3COOAg, ठीक है, साथ में हमने लिखा Br2 CCl4 की प्रेजेंस में और रिफ्लक्स की प्रेजेंस में, ठीक है। रिफ्लक्स का काम क्या होता है, रिफ्लक्स अगर किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है, किसी यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि रिफ्लक्स है, तो उसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वहां तक ये रिएक्शन को रिटेन कर लेता है। कई बार होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने
प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है, वो उससे ओवर स्टेट पे चला जाता है, एक स्टेप आगे चला जाता है, तो वापस उस स्टेट से उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने के लिए हम उसको रिफ्लक्स को यूज करते हैं। हर एक रिफ्लक्स का फॉर्मूला सेम नहीं होता, रिफ्लक्स कई तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से रिफ्लक्स को चूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट रिएक्शन में हम जो देख रहे हैं, ये तो देखो कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि Br2 और सिल्वर है, तो भाई इनकी तो बड़ी अच्छी खासी दोस्ती है, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड तो बाहर निकलने वाला है यहाँ से, ब्रोमीन है 2, एक तो जाएगा यहाँ पर, एक जाएगा सिल्वर के साथ, क्योंकि सिल्वर के साथ तो जाना ही जाना है उसको, तो ये बनेगा CH3 और CH3 Br, क्योंकि सिल्वर के हटने के बाद ब्रोमीन यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन भी नेगेटिव, तो वो रिपेल करेगा ना एक दूसरे के साथ, इसलिए यहाँ पर जाएगा ये, तो CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। कभी भी सिल्वर और ब्रोमीन आमने सामने देखो तो सिल्वर ब्रोमाइड को तो चिपका ही देना, ये तो बहुत अच्छे खासे प्रोडक्ट है, बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। नाउ आगे देखते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ है इसको बोलते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है, मतलब यूज क्या करते हैं, इसी नाम से है ये बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। सो शायद मैंने अपने सिलेबस में फर्स्ट टाइम तुम्हें कोई नेमिंग रिएक्शन करवाई है, ठीक है ना, सेकंड लेक्चर में तुमने किया बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन, रिएक्शन कैसे हो रहा है समझ में आ गया सभी को, ठीक है। ये रिएक्शन रिपीट होगा हेलोअरीन्स में, ठीक है, यानी कि बेंजीन के केस में भी इसको किया जा सकता है, तो वहां पर बेसिकली मैं फटाफट से लिख के दिखा दूंगा इसको, या फिर आप अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हो, नोटबुक उठाओ सॉल्व करो, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई सभी को। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूला, सॉरी ये तीन स्टेप्स रहेंगे या तीन मेथड रहेंगे जिससे हमने एल्केन्स को बनाना है, ठीक है। एक और मेथड भी है बुक में, इट्स लाइक कि CH3Br प्लस NaI, ठीक है, और एसीटोन की प्रेजेंस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कुछ नहीं, सोडियम और ब्रोमीन रिप्लेसमेंट हो जाएगी आयोडीन के साथ, ये बन जाएगा CH3I प्लस NaBr, ठीक है। तो ये जो चीज है ये है प्रिपरेशन में आयोडो अल्केन्स के लिए स्पेशली, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि देखो हमने हेलो अल्केन बनाया, और किससे बनाया, हेलो अल्केन से ही बनाया, तो बात बनी ही ना प्रिपरेशन में, तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी में करते हैं, ठीक है। फिर कैल्शियम रिएक्शन होती है, दूसरी नेमिंग रिएक्शन है, बाद में फिर से लिखवा दूंगा इसको, ठीक है, यहाँ पर नोट मत ही करना इसको, तो इतना कवर करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो इनकी, सिंपल सी रिएक्शंस हैं, और ये सिंपल सी रिएक्शन जब बाद में इकट्ठी हो जाएंगी तो थोड़ा सा यही हमें दिखता है कि काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रॉब्लम आती है, तो टाइम टू टाइम इसको कवर अप करते रहो, ठीक है। बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा मतलब शायद हम केमिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं कल, या फिजिकल केमिकल देखते हैं, जो मूड होगा उसके हिसाब से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये कवर करो, इस पे मूड बनाओ, ठीक है, ओके, थैंक्स।